अब दोस्तों हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस मास सीरीज। और इसमें हमने 5 चैप्टर किए थे कंप्यूटर आईटी के। इस 5 चैप्टर कह लो या 5 टाइप कह लो। अभी ये है चैप्टर नंबर 6 या टाइप 6। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कवर करेंगे 2020 के बाद, जो सीजीएल में या फिर कह सकते हैं एसएससी किसी भी एग्जाम में, स्पेशली दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स में पूछे गए हैं सारे के सारे कंप्यूटर आईटी के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following scenario correctly illustrates the interdependence of a system software and application software? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो परिदृश्य सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की परस्पर जो निर्भरता है, डिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर, उसको सही ढंग से क्या करता है, दर्शाता है, रिप्रेजेंट करता है, स्पष्ट करता है। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, पहला कहता है दोस्तों, ए डिवाइस ड्राइवर ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू प्रोवाइड प्रिंटिंग फंक्शनली। ये इसकी डिपेंडेंसी को नहीं बताएगा। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरिंग मीडिया प्लेयर टू द मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। ठीक है, ये इसकी डिपेंडेंस ये भी नहीं बताएगा, ध्यान रखेंगे आप। ए वर्ड प्रोसेसर फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली विदाउट द नीड ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी नहीं रिप्रेजेंट करेगा। एंड एंटीवायरस प्रोग्राम रिलाइंग ऑन सिस्टम यूटिलिटीज टू परफॉर्म दिस स्कैन्स एंड रिमूव मालवेयर। ये दोस्तों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, ध्यान रखेंगे। एंटीवायरस एक क्या है, सॉफ्टवेयर है जिसे एंटी मालवेयर के रूप में भी हम जानते हैं। ठीक है, तो ये इसकी ध्यान रखेंगे, इन दोनों की करेक्टली इलस्ट्रेट करता है इंटरडिपेंडेंस को। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको। ठीक है, याद करना आपको, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, what is the name of the software launched by the National Minorities Development and Finance Corporation NFDFC distinct dig, dig, digitizing digitizing loan accounting processes and integrating the MIS portal, including the release of mobile app for Android and iOS। तो इसका बताना आपको नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये है दोस्तों। इसको ध्यान रखेंगे, 2013 कंपनी अधिनियम के तहत नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसे बोलते हैं एनएफडीएफसी, ने आवेदक को एचसीए और एनएमडीएफसी इनके बीच में दोस्तों डिजिटलाइजेशन करने के लिए, ठीक है, उसको डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ये एक ऐप है और इसका नाम है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इसका नाम है मिलन। क्या नाम है, मिलन, MILAN, मतलब कि माइनॉरिटी लोन अकाउंटिंग फॉर NMDFC। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फाइल लोकेटिंग फीचर्स इन कॉलम ए विद देयर कोरस्पॉन्डिंग फंक्शनैलिटीज इन कॉलम बी। सर्च बार का काम है दोस्तों, ध्यान रखना आपको। पहले का आएगा, ये क्या करता है, कीवर्ड टाइप करके फाइलों और फोल्डरों को लोकेट करता है। ठीक है, सर्च करता है, कह सकते हैं। तो पहले का आएगा डी, इसका आएगा डी। उसके बाद है क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस का जो काम है ये है, हाल ही में एक्सेस की गई फाइलों और फोल्डरों को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका आएगा, दूसरे का आएगा ए। तो पहले का आया डी, दूसरे का ए, सारे ऑप्शन बाहर हो गए, एक ही ऑप्शन बचा, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। फिर तीसरे का सी आएगा। ठीक है, ग्रीन कार्ड्स का क्या आएगा, तीसरे का आएगा ये सी, मतलब कि आशिक नामों वाली फाइलों के लिए सर्च को रिफाइन करता है। और ये क्या करता है, फाइल सॉर्टिंग करता है, फाइल सॉर्टिंग का काम है। इसका आएगा बी, एट्रीब्यूट के द्वारा फाइलों को ग्रुपिंग करने के लिए सॉर्टिंग करने की सुविधा देता है। ठीक है, तो ये इसका आएगा फाइल सॉर्टिंग का। तो राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, what application software is utilized for managing extensive data collection and executing queries। मतलब ये कहता है व्यापक डेटा संग्रह के प्रबंधन और प्रश्नों को निष्पादित करने के लिए किस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए यूज करते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर का। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 5,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का दोस्तों इनमें से एग्जाम्पल कौन सा है? ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो एग्जाम्पल इनमें से ये होगा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान रखेंगे जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है हैं, वो सारे के सारे क्या है दोस्तों? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ओएस जैसे कि विंडो ओएस एक्स का एक, लिनक्स क्या है दोस्तों? ये इसका एक एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ये क्या है? एग्जांपल है किसका? वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is a complementary language that helps style the HTML markup code used to create and design websites and web pages? ठीक है, तो इसके लिए किस लैंग्वेज का यूज करते हैं आपको ये बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसे बोलते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, CSS। ठीक है, ये क्या करती है? हेल्प करती है, हेल्प स्टाइल द HTML markup code used to create and design website and web pages. That is cascading style sheets, CSS language. Question number 7. Preeti want to use object-oriented programming language for her application. Which among the following language should she pick? तो कौन सी उसको पिक करनी चाहिए दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा जावा। जावा क्या है? ये क्या है? जावा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 8, क्रिप्टो लोकर इज फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्रिप्टो लोकर दोस्तों इज ए फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्रिप्टो लोकर इज ए फॉर्म ऑफ रेन रेंसो रेंसोमवेयर। क्या बोलेंगे? रेंसोमवेयर। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9, डैश रिकॉर्ड्स एवरीथिंग यू टाइप ऑन योर पीसी इन ऑर्डर टू ऑब्टेन योर लॉग इन नेम, पासवर्ड एंड अदर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। कहता है अपने लॉग इन नाम, पासवर्ड और अन्य संवेदनशील जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपके पीसी पर आपके द्वारा टाइप की जाने वाली हर चीज को डैश रिकॉर्ड करता है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, की लॉगर्स। ठीक है ना? कौन रिकॉर्ड करता है दोस्तों? की लॉगर क्या है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जो कीबोर्ड की जितनी भी गतिविधियां होंगी, जितने भी हम टाइप करेंगे, उन सभी को ट्रैक करेगा। ठीक है, दैट इज की लॉगर्स। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट प्रोग्राम। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट प्रोग्राम नहीं है, ये आपको बताना है। ध्यान रखिए दोस्तों, लिब्रे ऑफिस सबसे जो फेमस है लिनक्स डिफॉल्ट ऑफिस सूट है ये। और इसमें ध्यान रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइट उन कई प्रोग्रामों में से एक है जो लिब्रे ऑफिस को क्या करता है, कह सकते हैं एक बनाता है। ठीक है ना? एक बनाता है। लिब्रे ऑफिस राइट इज वन ऑफ द सेवरल प्रोग्राम्स दैट मेक अप लिब्रे ऑफिस एज ए फुल। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये कहता है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट प्रोग्राम, ऑफिस एक्सेल। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? लिब्रे ऑफिस एक्सेल इज नॉट ए लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट प्रोग्राम।